हमेशा अपने किचन की अच्छे से सफाई करनी है। अगर आपका किचन साफ नहीं है तो माँ अन्नपूर्णा आपसे खुश नहीं रहेंगी, माँ लक्ष्मी आपसे खुश नहीं रहेंगे, घर पे पैसे का फ्लो नहीं रहेगा, साथ ही साथ घर के बच्चों को बीमारियां जकड़ लेंगी। तो ऐसे में आपको पूरा ख्याल रखना है अपने घर के किचन का। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे स्वास्थ्य से जुड़े वास्तु की। देखिए वास्तु आपको घर के हर हिस्से में नजर आएगा और साथ ही साथ आपकी जिंदगी के भी हर हिस्से में, चाहे आपका वो बिजनेस हो, चाहे वो आपकी फैक्ट्री हो, चाहे वो आपका कोई भी जॉब हो, आपका स्वास्थ्य हो, आपका घर हो, आपके बच्चों की तबीयत हो, आपके माँ बाप की तबीयत हो, हर जगह आपको वास्तु नजर आएगा। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वास्तु एंड हेल्थ की। देखिए सबसे पहला वास्तु नियम है कि घर के सेंटर में कभी भी ज्यादा फर्नीचर नहीं रखना चाहिए। ज्यादा फर्नीचर घर में एनर्जी के फ्लो को रोकता है और एनर्जी का ठहराव स्वास्थ्य पर बहुत ज्यादा असर करता है। दोस्तों वास्तु शास्त्र के अनुसार सेंटर में ओवरहेड बीम्स नहीं होने चाहिए। दोस्तों आपके घर का बाथरूम एकदम सही वास्तु के हिसाब से बना हो। देखिए वास्तु हमारी जो घर है वहां पर पॉजिटिव एनर्जी लेके आता है, नेगेटिव एनर्जी लेके आता है, जिसे आप सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जाएं कहते हैं। और बाथरूम के भी अलग से वास्तु हैं। अगर आप उन सब नियमों का पालन करते हैं तो आपको जानने को मिलेगा कि किस प्रकार आप मात्र बाथरूम के वास्तु से अपने घर में बहुत सारी पॉजिटिविटी लेकर आए हैं। दोस्तों अगर आपके घर में रसोई है तो वो घर के बाथरूम और रसोई बिल्कुल एक सामने ना हो, यानी कि रसोई के दरवाजे के सामने बाथरूम का दरवाजा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके स्वास्थ्य पर खराब असर पड़ेगा। वास्तु शास्त्र के अनुसार बेडरूम और बेड की जगह सही होनी चाहिए। गलत तरीके में सोने की वजह से हेल्थ पर बहुत ज्यादा बुरा असर पड़ता है। दोस्तों घर के सेंटर में ज्यादा पिलर्स भी नहीं होने चाहिए। कुछ लोग घर में ज्यादा डेकोरेशन के चक्कर में बीच में पिलर्स करवा लेते हैं। मैं आपको बता दूं, पहले की वीडियो मैंने बताया है आप साज सज्जा के चलते घर के वास्तु के साथ बिल्कुल भी खिलवाड़ मत कीजिए, क्योंकि वास्तु आपकी हर जगह मदद करता है। वास्तु आपको जीरो से हीरो बनाता है। अगर वास्तु का सही तरीके से उपयोग नहीं किया गया तो ये वास्तु ही है जो आपको हीरो से जीरो भी बना देगा। दोस्तों साथ ही साथ आपको ख्याल रखना है कि घर के मेन गेट और बाउंड्री वॉल की हाइट एकदम सेम नहीं होनी चाहिए। उन दोनों के बीच में डिफरेंस होना चाहिए। दोस्तों हनुमान जी को स्वास्थ्य का स्वामी माना जाता है, इसलिए आपके घर में हनुमान जी की तस्वीर हमेशा होनी चाहिए ताकि घर में रहने वालों की सेहत बनी रहे। अगर घर में कोई बीमार हो तो उसके कमरे में कैंडल्स जलानी चाहिए। यह कैंडल्स नॉर्थ ईस्ट दिशा में होनी चाहिए। दोस्तों कई बार कहा जाता है कि दीपक जलाया जाए, लेकिन आपको बता दूं दीपक और कैंडल दोनों एक ही काम करती हैं। आपको बस ज्ञात रहना है दिशा के बारे में। अगर आप दिशा गलत कर देते हैं तो आपकी पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है वो खराब हो जाती है। और हर चीज की अपनी अलग दिशा है। आपको ये भी चेक करना होगा कि आपके घर का जो बाथरूम उसकी दिशा सही है या गलत है, किचन की दिशा सही है या गलत है। आप जो घर पे प्रतिमाएं लगाते हैं, मूर्तियां लगाते हैं, जो वॉलपेपर्स लगाते हैं, उनकी भी दिशाएं बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के लिए उनकी दिशा बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। तो आपको जब भी घर में कुछ भी चीज लाएं तो वहां पर आपको ध्यान रखना है कि उसकी दिशा किस तरफ है और किस तरफ नहीं। अगर हम बात करें दीपक या मोमबत्ती की तो उसकी दिशा होनी चाहिए नॉर्थ ईस्ट। दोस्तों घर में जितने भी पानी के नल हैं ध्यान रखना चाहिए कि वो लगातार टपके ना। दोस्तों आपके घर में जितनी भी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है, यही चीजें आगे चलकर बड़ी बीमारी बन जाती हैं। अगर किसी के घर में नल टपकता है तो मान लीजिए उस घर के जो बुजुर्ग हैं वो परेशान रहेंगे, साथ ही साथ मनी का भी फ्लो रुक जाएगा। देखिए जिस तरीके से पानी बहता है रिस रिस के, उसी तरीके से पैसा भी हाथों से निकल जाता है। फिर आप कहते हैं कि सब कुछ करते हुए भी हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा, भगवान हमसे नाराज है, न जाने हमने क्या गलती कर दी, इतनी मेहनत करने के बावजूद भी हमें कोई फल नहीं मिलता। ये सारा का सारा कामझाम होता है आपके गलत वास्तु के चक्कर में। दोस्तों सीढ़ियों के नीचे जो जगह बनाई जाती है उसको कभी भी स्टोर रूम या फिर बाथरूम की तरह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आप इस चीज पर अच्छे से सोच समझकर ही फैसला लीजिए। कई बार क्या होता है ना, घर में स्पेस कम होता है, खासकर आपको ज्यादातर चीजें शहरों में ज्यादा नजर आएंगी। आपको देखिएगा कि हाँ थोड़ा बहुत स्पेस है, यहाँ पर हम मैनेज कर सकते हैं, तो क्यों ना यहाँ पर बाथरूम बनाया जाए। लोग यहाँ पर 1 BHK में रहते हैं, 3-3, 4-4, 5-5 लोग, 2 BHK, 3 BHK। तो आपको यहाँ पर इस चीज का समाधान करना होगा, कभी भी बाथरूम और स्टोर रूम सीढ़ियों के नीचे नहीं रहेगा। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपके घर के बाथरूम नॉर्थ ईस्ट दिशा में है तो उसको वहां से हटा दीजिए। आप कुछ भी प्रबंध कीजिए, लेकिन आपके घर का बाथरूम बिल्कुल भी नॉर्थ ईस्ट दिशा में नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आपका घर हमेशा बीमारियों का शिकार बना रहेगा। और दोस्तों आपको सबसे जरूरी चीज क्या करनी है, हमेशा अपने किचन की अच्छे से सफाई करनी है। अगर आपका किचन साफ नहीं है तो माँ अन्नपूर्णा आपसे खुश नहीं रहेंगी, माँ लक्ष्मी आपसे खुश नहीं रहेंगे, घर पे पैसे का फ्लो नहीं रहेगा, साथ ही साथ घर के बच्चों को बीमारियां जकड़ लेंगी। तो ऐसे में आपको पूरा ख्याल रखना है अपने घर के किचन का, और साथ ही साथ बताए गए बाकी वास्तु के नियमों को आपको अच्छे से करना है पालन। अगर आप इन नियमों का अच्छे से पालन कर लेते हैं
तो घर के बुजुर्ग, आप और बच्चे कभी भी किसी की बीमारी के चक्कर में नहीं आएंगे। तो दोस्तों ये थे वो वास्तु, अगर आप अपनी जिंदगी में डालते हैं तो आपको जरूर इन सब के फायदे मिलेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को कीजिएगा लाइक, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। मैं मिलता हूं आपसे बहुत जल्द वास्तु के कुछ नए नुस्खों के साथ, तब तक आप सभी को अलविदा।